चलिए, एसआईआर प्रोसेस शुरू हो चुका है जो 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक चलेगा। शायद आगे डेट और भी बढ़ा दी जाए, पर अब यही अपडेट है और आपके पास में फॉर्म भरने के लिए वक्त भी काफ़ी है। और ये मुंबई की बारिश, इसका हल कैसे निकाला जाए फॉर्म भरने में? मदद करनी है, हेल्प करनी है हमें एक दूसरे की। जब हम किसी और की मदद करने में लग जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे कामों में हमारे लिए आसानियां पैदा करता है। आप लोगों को एसआईआर से डरने की और घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका नाम अगर इसमें नहीं बता रहा है तो आपकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाए या आपकी नागरिकता ख़त्म हो जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर के ज़रिए आप ही की मदद कर रहा है, जिससे हमारा नाम वोटर लिस्ट में सही तरह से आ जाए। बहुत से लोगों ने कई सालों से अपने वोटर आईडी में कोई भी अपडेट नहीं किया है, ना अपने फ़ोन नंबर से, ना अपने फ़ोटोज़ से और ना ही अपने एड्रेस से। तब एसआईआर इनॉमिनेशन के ज़रिए आपके वोटर आईडी में एक सुधार लाया जा रहा है। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि क्या बीएलओज़ हमारे घर तक आएंगे? देखिए, माना ये जा रहा है कि बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर है वो हमारे घरों तक आएंगे। लेकिन अगर इस बारिश के मौसम में अगर बीएलओज़ हमारे घर तक ना आ सके तो तब हमें उनका इंतज़ार नहीं करना है, हमें उन तक पहुँचना है। जहाँ कहीं वो किसी गवर्नमेंट स्कूल में सेटअप लगाए होंगे या किसी एनजीओज़ के ऑफिस में या किसी संगठन के कैंपस में, तब हमें उनसे कांटेक्ट कर कर उनसे मुलाकात करनी है, बीएलओ की हेल्प करनी है। उनके अंडर लगभग 1000 से 1200 तक लोगों के नाम की लिस्ट आती है, जिनसे उन्हें एक-एक को फाइंड आउट करना, उनको एक पर्टिकुलर एरिया से फिगर आउट करना, उनकी प्रॉब्लम को फेस करना ग्राउंड लेवल पर जाकर, उनके लिए बहुत दुश्वारी पैदा हो जाती है और उतने टाइम पीरियड में उनको वो काम ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब आप कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं? आप अपना वोटर कार्ड रेडी रखिए, साथ ही अपने दूसरे डॉक्यूमेंट और अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट रेडी रखिए। रिसेंट की 2 फोटोकॉपी जिसमें आपका पूरा चेहरा और दोनों कान प्रॉपर दिख रहे हो, और इनॉमिनेशन फॉर्म भरने की प्रैक्टिस करनी है। आपको कई सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे और अगर आपको चाहिए कि मैं आपको फॉर्म फिल कर कर बता सकूं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह अगला वीडियो मैं आपके लिए उस पर भी बना दूंगा। और अपने करीबियों को भी जोड़े, इससे न सिर्फ आप अपनी हेल्प कर सकोगे, आप अपने करीबियों की भी हेल्प कर पाओगे और काफ़ी हद तक आप अपने एक पूरी सोसाइटी की भी हेल्प कर सकोगे। अब बात करते हैं जिम्मेदारी की। हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर आप मैच्योर हो चुके हो और आपने अभी तक अपना वोटर कार्ड नहीं बनाया है तो आप पहले फॉर्म नंबर 6 भरकर अपना वोटर कार्ड अप्लाई करें। और अगर कुछ करेक्शन करना है, मान लीजिए आपके नाम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ इन या फिर एड्रेस, इन किसी चीज़ों में करेक्शन करवाना है आपको, तो आप फॉर्म नंबर 8 भरिए और ट्राई करिए उसे करेक्शन करवाने की, जिससे आपके वोटर कार्ड में एक सुधार आए और आगे एसआईआर प्रोसेस में काफ़ी हद तक आपके इस काम में आसानी पैदा हो। अब इस पूरे वीडियो को हम इख्तिताम पर लाते हैं। मैं आपसे फिर कहता हूँ कि अगर आपका नाम इस लिस्ट में नहीं है या आपके पेरेंट्स में से किसी का भी नाम इस लिस्ट में नहीं मिल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि इससे आपकी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी या आपकी नागरिकता को कोई ख़तरा होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हर हाल में आपको एसआईआर इनॉमिनेशन फॉर्म फिल करना है, वो भी सही गाइडलाइन से। अगर आपको एक मशवरा दूँ तो फॉर्म ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन भरिए फॉर्म के ज़रिए, जिससे आप उसे क्रॉस चेक कर सकें और सबमिट करते वक्त उसकी 2 कॉपी ज़रूर निकालें। एक कॉपी आप ऑफिसर को सबमिट कर दें और दूसरी कॉपी पर ऑफिसर की सिग्नेचर लेकर वो फॉर्म आप अपने पास रखिए, ताकि एज अ प्रूफ आप आगे उसे दिखा सके, शो कर सके कि एज अ प्रूफ मैंने आपके पास में ये चीज़ सबमिट की। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो और आप कुछ भी ना कर सकते हो तो कम से कम इस वीडियो को शेयर कीजिए उस बंदे के साथ जिसको इस नॉलेज की ज़रूरत है, जो इस अहमियत को समझता हो। हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए और अपना खूब सारा ख्याल रखिए। मैं हूँ आपका शेख अब्दुल सत्तार। ज़िंदगी रही तो अगली बार इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट में फिर आपसे मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, शुक्रिया।